अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्टार पॉइंट। दोस्तों, खुदादाद सहलियत जो होती है उसे कभी दबाया नहीं जा सकता। जो सहलियतें आपके अंदर हैं वो एक न एक दिन खुलकर ज़रूर सामने आती हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि सहलियत को हमेशा रोब, दबदबा, पैसा, ताकत के ज़रिए दबाया जाता है, लेकिन सहलियतें जो हैं वो किसी भी शख्स में हों, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो सहलियतें एक दिन निखर कर ज़रूर सामने आती हैं। अल्लाह ताला ने जिसको जिस सहलियत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने जिसको जिस इज़्ज़त से नवाजा है, अल्लाह ताला ने जिसको जिस हुनर से नवाजा है, ये हम पे लाजिम है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से दी गई उन नेमतों को, चाहे वो अल्लाह ताला ने हमें दी हूँ या किसी और को, हमें उनको न सिर्फ तस्लीम करना चाहिए, बल्कि अगर कोई मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है अपनी सहलियत की वजह से, तो उसके उस किरदार को तस्लीम भी करना चाहिए और उसके उस किरदार की तहसीन भी करनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं इलाके थल की शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ। वो शख्सियत इतनी बड़ी हैं कि शायद मेरे अल्फाज उनकी कद्दो कामत के मुताबिक ना हों, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इलाके थल के लिए जो उनकी खिदमात हैं मैं उन पे बात कर सकूँ। दोस्तों, हमारे इलाके की दो बुज़ुर्ग शख्सियत जिन्होंने इलाके थल के लिए, चाहे वो तलीम हो, बिजली हो या नहरी पानी हो या कोई भी इशू हो, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन मसाइल को उजागर किया, उन मसाइल के हल में अपना हिस्सा डाला, उन्होंने थल की एक बेहतरीन नुमाइंदगी की। जी, मेरी मुराद जनाब तलत महमूद कसाना साहब और साबिक इंस्पेक्टर रिटायर जनाब मोहम्मद सदीक खान चांडिया साहब। ये मेरे थल की वो दो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने थल के लिए हमेशा अपनी कोशिशें अपनी सहलियतों के मुताबिक जारी रखीं और बहुत से मामलात ऐसे थे जो इन दो शख्सियत की वजह से हल हुए। सबसे पहले मैं बात करूंगा तलत महमूद कसाना साहब पर। तलत महमूद कसाना साहब का ताल्लुक चक नंबर 510 TDA अड्डा खड़किन से है। तलत महमूद कसाना महकमा शुमारियात से रिटायर हुए हैं। तलत महमूद कसाना एक पढ़े लिखे बुज़ुर्ग हैं। अयाम जवानी में ही उन्होंने थल के दर्द को महसूस किया। जब भी हमारे इलाके में थल में कोई मसला होता था, चाहे वो नहरी पानी का हो या किसी स्कूल का हो, तो सबसे बढ़कर जो शख्सियत आगे होती थी वो जनाब तलत महमूद कसाना साहब थे। तलत महमूद कसाना साहब ने तालीम के हवाले से ख़ासकर और नहरी पानी के हवाले से थल में जो ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तलत महमूद कसाना साहब मेरे थल का वो हीरो हैं, मेरे थल की वो अजीम शख्सियत हैं जिन्हें थल का हाई कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ हर मसले पर कोई भी मसला उस पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि उनके पास उसका बेहतरीन हल भी मौजूद होता है। इंतहाई काबिल, पढ़े लिखे और ज़हीन तरीन इंसानों में उनका शुमार होता है। तलत महमूद कसाना साहब के पास अगर आप आज भी जाएं तो उनके पास आपको एक अलमारी में फैले नज़र आएंगी। पूरी अलमारी जो है वो फैलों से भरी पड़ी है और ये फैले किस महकमे की हैं, किस वजह से उनके पास हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये फैले हैं स्कूलों की, जो थल में स्कूल अपग्रेड होने हैं या जिन स्कूलों में तालीम के हवाले से कोई भी मसाइल है, असातिज़ा की कमी है या कोई और वजह है, या नहरी पानी के हवाले से ख़ासकर हयात नहर, थ्रियार नहर, इन नहरों में जो भी पानी के मसाइल हैं वो शायद महकमे वालों से भी ज़्यादा वो तलत महमूद कसाना साहब समझते हैं। वो हर वक्त सफ़र में रहते हैं, कभी वो स्कूलों के लिए कहीं जा रहे हैं, कभी वो नहरी पानी के लिए कहीं जा रहे हैं। गर्ज के तलत महमूद कसाना साहब की जो खिदमात हैं इलाका थल के लिए, वो उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बस उनके लिए इतना कहूँगा कि वो एक अजीम इंसान है और थल के लिए जो आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं, मेरे पास आपको तहसीन के लिए सिर्फ चंद अल्फाज ही हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं।
اور دوسری ہماری جو شخصیت ہیں وہ ہیں جناب صدیق خان چانڈیا صاحب. آپ ریٹائر انسپیکٹر ہیں. آپ کا تعلق چک نمبر 508 کھڑکے نڈا سے ہے. آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں اور آپ ایک تحریک کے بانی ہیں. آپ نے ایک شعور کی تحریک شروع کی، تھال میں ایک علم کی تحریک شروع کی. اس وقت آپ نے وہ تحریک شروع کی جب تھال سے اگر کسی کے رقبے سے سڑک گزرنی تھی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ میرے رقبے سے نا جو پکی سڑک گزرنے لگی ہے، جو روڈ گزرنے لگا ہے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ شاید ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے علاقے سے، ہمارے رقبے سے پکی سڑک گزرنے لگی ہے. یہ اس وقت لوگوں کے شعور کا لیول تھا اور اس وقت صدیق خان بلوچ نے وہاں علم کی شمع روشن کی، شعور کی شمع روشن کی. وہ لوگوں کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ اگر آپ کے رقبے سے سڑک گزرے گی تو یہ آپ کا نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہے. آپ کے رقبے کی ویلیو بڑھے گی، آپ کو آسان سفری سہولیات میسر آئیں گی. صدیق خان بلوچ نے بھی طلعت محمود کسانہ صاحب کی طرح تھال میں علم کے لیے، بجلی کے لیے، تھال میں نہری نظام کی بہتری کے لیے انتہائی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. ہمارے یہ دونوں بزرگ، اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ تا دیر سلامت رکھے. ان کی جو خدمات ہیں تھال کے لیے ان کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے علاقے سے، ہماری تحصیل چوک سرور شہید سے، ہمارے علاقہ تھال سے کوئی بھی انسان اگر معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو زیادہ نہیں تو کم از کم الفاظ کے ذریعے ان کی تحسین کی جائے. یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. ہم ہر روز 2 شخصیات کے کردار پہ، ان کی خدمات پہ بات کریں گے اور ان کی جو بھی خدمات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کریں گے، کیونکہ باحیثیت ایک ذمہ دار شہری یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی تحسین کریں جو ہمارے علاقے کے لیے اپنی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.